अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें। नमस्कार, आदाब। राइट टू रिकॉल भारतीय जनता पार्टी की आज की जो सत्ता है, इसी सत्ता को लाने के लिए, इसके पहले कांग्रेस की सत्ता को हटाने के लिए ये नारा लगाया गया था। ये नारा क्यों लगाया गया था और किसके लिए लगाया गया था, किसके हित के लिए था और किसके हित के लिए नहीं था, ये बात भी आगे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि राइट टू रिकॉल का जो नारा था, अगर देश में लागू हो जाता, यानी लोकपाल बिल, तो देश के हित में कितना होता, ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। मगर ये पूरी वीडियो देख लें। राइट टू रिकॉल ये नारा कांग्रेस की सत्ता में महाराष्ट्र के रालेगन सिद्धि से ये नारा उठा था और इस नारे को लगाने के लिए अन्ना हजारे ने आवाज़ उठाई थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक टीम ने ये कार्यक्रम चलाया और उस वक्त सत्ता में मौजूद कांग्रेस को ये बताने की कोशिश की कि फिलहाल सरकार चल रही है, उसके जो मामलात हैं वो ठीक ठाक नहीं। उस वक्त जो टीम थी, कहीं ना कहीं सारे लोग आज की सत्ता में बैठे हुए हैं और इस नारे को लगवाने का जो मामला था, जिसने इसकी शुरुआत की थी, यानी अन्ना हजारे, वो महाराष्ट्र के रालेगन सिद्धि ग्राम पंचायत में आराम से सो रहे हैं। क्योंकि जब काम हो जाता है और इत्तेफाक से अगर नाम भी हो जाता है तो नींद अच्छी आती है। हम बात कर रहे थे राइट टू रिकॉल। हम अपने परिवार से ही ये बात करते हैं कि परिवार का कोई सदस्य अगर आपकी बात को ना माने और आप उसकी सारी बातों को मानते हों तो फिर आपको कैसा लगता होगा या कैसा लगेगा, ये ज़रूर बताइएगा। राइट टू रिकॉल का नारा यही है। अगर देश में लोकपाल बिल लागू हो जाता तो इस धरती पर जितने भी देश हैं उसमें भारत 9वें स्थान पर होता। कभी कभी मुझे भी बहुत बुरा लगता है, आपको भी लगता होगा, क्योंकि आपने भी वोट दिया है। कुछ लोगों ने वोट देकर नोट भी लिया है, इसलिए हमारे देश में कुछ काम समय पर नहीं हो पाते। नगर सेवक बनाने के लिए वोट दिया आपने, एमएलए बनाने के लिए भी वोट दिया, एमपी बनाने के लिए भी वोट दिया। अगर आप ग्राम पंचायत में हैं तो जो टीम होती है, यानी ग्राम पंचायत, उसमें ग्राम पंचायत सदस्य चुनने के लिए आपने वोट दिया। हमारा ये देश लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है और वोटर कहीं ना कहीं लोकतंत्र में उसकी अपनी जो हिस्सेदारी है वोट देकर सत्ता में पहुंचाने तक की, वो तो पूरी करता है। मगर क्या कभी आपने सोचा है, हम जिन्हें नगर सेवक बनाते हैं, जब वो चुनकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वो आपकी कितनी सुनते हैं, या एमएलए बन जाते हैं तो वो आपकी कितनी सुनते हैं, या एमपी बन जाते हैं तो क्या आपकी सुनते हैं। एक अधिकार तो है हमें कि किसी भी पार्टी का या आज़ाद उम्मीदवार उसे चुनकर हम सत्ता में भेजने का हक तो हमें मिला है वोट देकर। मगर जिसे हमने चुनकर भेजा है, अगर वो वहाँ काम सही से नहीं कर रहा है, समाज के हित के लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसे वापस बुलाने का अधिकार भारत में मतदाताओं को नहीं है। और
यही नारा लगा था, राइट टू रिकॉल। हम भेज सकते हैं तो हम वापस भी बुला सकते हैं, और इसीलिए लोकपाल बिल को देश में लागू करना था। लोकपाल बिल पार्लियामेंट में फाइल मौजूद है, मगर देश की सत्ता में बैठे हुए चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, ये जानते हैं कि अगर इसे मंजूर कर लिया गया तो ये मुसीबत हमारे लिए ही होगी। देश की सत्ता में बैठे हुए हर दौर में लोग कुछ ऐसे कानून जो जनता के हित के लिए होते हैं उसे पास नहीं होने देते, बनने नहीं देते, क्योंकि जनता के हाथ मजबूत हो जाएंगे और वोट देकर हम उनका हाथ मजबूत ज़रूर करते हैं। यही राइट टू रिकॉल है। हम भेज तो सकते हैं चुनकर, अपना कीमती वोट देकर, मगर उन्हें वापस नहीं बुला सकते। ये नारा महाराष्ट्र के रालेगन सिद्धि से उठा था, और जैसे ही सत्ता बदली, इस नारे को बुलंद करवाने वाले जो लोग थे रामलीला मैदान दिल्ली में, वो सारे लोग कहीं ना कहीं सत्ता में बैठ गए और अन्ना हजारे मंदिर में जाकर सो गए। इसलिए ये नारा दब गया। ये नारा दब गया तो वो कानून भी दब गया, और कानून दब गया तो आप भी दब गए, मैं भी दब गया, हम सब दब गए। हमारे देश में लोगों को वो अधिकार नहीं है, और जो अधिकार है बिना सरकार के इशारे के वो अधिकार भी नहीं है। हमारे देश में 4 साल के लिए फौजियों की भर्ती हो सकती है, वो रिटायर हो सकते हैं, और सैनिक बनने के लिए उन्होंने जो पढ़ाई की, जो परिश्रम किया, जो मेहनत की, जो ट्रेनिंग ली, वो तो अलग बात है। हमारे देश में सबसे आसान काम नेतागिरी करना है, सबसे आसान। किसी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर देखेंगे तो हमारे देश में जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए या बैठने की तैयारी में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं कई केसेस उनके ऊपर होते हैं, उसके बावजूद देश के संवैधानिक पदों पर बैठ जाते हैं। मगर आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको कारोबार करना है, आपको फौजी बनना है, आपको पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है या कोई सरकारी नौकरी में जाना है। अगर आपके ऊपर एक केस भी है तो आपको नौकरी नहीं मिलती। ये संविधान है। नेतागिरी करने के लिए किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो भिवंडी शहर की अगर बात कर लें तो हमारे पास कितने नगर सेवक है जो अंगूठा टेक है। स्टेट लेवल पर भी देखेंगे तो उसमें भी मिल जाएंगे, सेंट्रल में भी देखेंगे तो उसमें भी मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों को दबाया गया, और देश की राजनीति को चलाने के लिए, सत्ता में बैठे रहने के लिए IAS ऑफिसर पीछे कुर्सी के खड़ा रहे। एक पढ़ा लिखा बच्चा, नौजवान बच्चा नेता की कुर्सी के पीछे उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहे, और नेता चौथी पास कुर्सी पर बैठा रहे। यही है भारतीय लोकतंत्र। मैं खान फखर आलम।